मेरे 3 या 4 साल का जो टर्म भारत सरकार ने दिया है वो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर चलेगा। वन इज अकाउंटेबिलिटी, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पारदर्शिता, तीसरा मैं मानता हूं कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मैं खुले दरवाजे, खुले मस्तिष्क के साथ, ओपन माइंडेडनेस के साथ, पूरी ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस इंस्टीट्यूशन को आगे लेके चलने का प्रण लेके यहाँ आया हूँ। सबको नमस्कार। इस 3 महीने के छोटे से पीरियड में मैंने ये समझा कि कंसल्टेंट्स, वेदर दे आर रिटायर्ड पीपल और द यंग पीपल, लीगल कंसल्टेंट, एकेडमिक कंसल्टेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट, मुझे लगता है दे आर बैकबोन ऑफ एनसीटी और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आज के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। एज चेयरपर्सन एनसीटी मैं आप सबको एश्योर करता हूँ कि काम करने की आज़ादी, विचारों की आज़ादी और देश के लिए भाव के साथ आगे बढ़ने की आज़ादी हम सभी की रहेगी। 15 अगस्त हमारे दिलो दिमाग में हम सब स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। आज एनसीटीई कितना सजा हुआ है, कितना खुश दिखाई देता है। 78 ईयर में आज मेरा मानना है कि हमें रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो ऐसे ही परसों 17 अगस्त को जब हम एनसीटी का 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे तो वो दिन भी इसी से जुड़ा होगा कि हम लुक बैक करें और देखें और सोचें कि 1995 में जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी, जिस मिशन के साथ, उस एक्ट ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1993 का एक्ट, उस एक्ट ने हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, क्या क्या फ्रीडम दी थी, क्या क्या ऑटोनॉमी दी थी। उस रेगुलेशन ने हमें कितना एम्पावर किया था कि हम कंट्री में जो इतना बड़ा देश है, टीचर एजुकेशन जो कभी ना समाप्त होने वाला कार्यक्रम है। 1836 में शायद ब्रिटिश पीरियड में पहली बार टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर्मल सिस्टम में आया था। उससे पहले मेंटरिंग सिस्टम था कि गुरुकुल में, आश्रम में जो बच्चे रहते थे उनमें जो ब्राइटेस्ट होता था उसी को गुरुकुल आगे चलाने की जिम्मेवारी मिलती थी। 1947 में राधाकृष्णन कमीशन ने जब टीचर एजुकेशन को पहचाना, उसकी अहमियत को, और कोठारी कमीशन ने 1966 में टीचर एजुकेशन को बैकबोन ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम बताया। तो उसी परंपरा में 1993 में हमारी कंट्री ने शायद इस महत्व को समझते हुए एनसीटीई जैसी संस्था को एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि आज जब हम 78 इंडिपेंडेंस डे मनाएं, परसों जब हम 30th फाउंडेशन डे मनाएं, तो हम रिफ्लेक्ट बैक करें, मुड़ के देखें, उन गलतियों को पहचाने जो जाने अनजाने में हुई हैं, उस रास्ते को समझें जिसका हमें डायरेक्टिव पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दिया था उस एक्ट के माध्यम से, उस ऑटोनॉमी को एप्रिशिएट करें जो हमें मिली थी कि टीचर एजुकेशन की दुनिया को आपके हवाले किया जाता है। आप तय कीजिए कि हमारे जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको कैसा टीचर मिले, आपके बच्चे को कैसा टीचर मिले, हम सबके बच्चों को कैसा टीचर मिले। ये जो इंस्टीट्यूशन हमें मिला, ये भी एक कीमत पर मिला। टीचर एजुकेशन की दुनिया में उन दिनों आपको याद होगा बहुत सारा डिस्टेंस मोड बीएड चल रहा था, उसे रेगुलेट करने की बहुत सख्त आवश्यकता 1990s में थी। उसे रेगुलेट करने के लिए इस संस्था का जन्म हुआ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं जिनकी बहादुरी और निस्वार्थता के चलते हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का, बड़े होने का और आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। We are now on the path of continuous growth and development
ensuring that dreams of our freedom fighters are realized in every possible way. As a student of education, मेरा मानना है कि दो ही टूल हैं, दो ही रास्ते हैं जिनसे हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भला सोच सकते हैं। एक हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत कुछ करने का मादा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन वो पावरफुल टूल है जो हमारी रैशनैलिटी को, हमारे थॉट्स को, हमारे जीवन के अंदाज को एक दिशा देती है। जब हम कोई बहुत अटपटे तरीके से कहता है तो हम कहते हैं तुम क्या अनपढ़ हो। ये अनपढ़ सिंबॉलिक है, क्योंकि ये सिंबल है कि आपको जीवन जीना नहीं आया, और जो पढ़े लिखे हैं उनके जीवन जीने की एक शैली है। यहाँ पढ़ा लिखा होना लिटरेसी से मीनिंग नहीं है, जीवन के अनुभव भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हम एजुकेशन के लोग, टीचर एजुकेशन के लोग अपना अपना भूमिका निभाएंगे तो पब्लिक परसेप्शन बदलना चाहिए हमारे बारे में, एनसीटी के बारे में, एनसीटी के लोगों के बारे में, एनसीटी के काम के बारे में। कैसे बदलेगा? मैंने उसके लिए तय किया है कि मेरे 3 या 4 साल का जो टर्म भारत सरकार ने दिया है वो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर चलेगा, और उसी पर चलने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब उस मिशन में जुड़िए। अपनी लाइफ एनसीटी में एक मेमोरेबल फेज की तरह, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा 4 साल का टर्म लाइक एनी अदर ऑफिसर इन एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो, बल्कि मैं कुछ ऐसी छाप छोड़ सकूं जिससे भविष्य में कम से कम नेगेटिव तौर पे तो मेरा नाम ना लिया जाए कि एनसीटी की दुर्दशा के टाइम, उसकी चुनौतियों के टाइम, उसमें जो आरोप लगे हुए थे उस टाइम जब पंकज अरोड़ा गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। मैं ऐसा मानना नहीं चाहता। मैं मानना चाहता हूँ कि 3 प्रिंसिपल्स जिसको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ इस पावन दिन पर। 1 इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हम सब की है। हम सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। ये मेरी या आपकी जागीर नहीं है जिसको हम अपने मनमांझे तरीके से लेके चलना चाहते हैं। ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। इस पब्लिक के ट्रस्ट को जीतने के लिए भारत सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी, हमें आइडेंटिफाई किया, हमें ये किस्मत ने मौका दिया कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन कम से कम हम लोगों से पहचाना जाए, हम लोगों से जाना जाए। तो अकाउंटेबिलिटी चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे होगी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगी, चेयरपर्सन लेवल पे होगी, किसी भी लेवल पे होगी, उसको मैं तय करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में उसका रोड मैप आपके साथ साझा करूँगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अभी तक के 3 महीने के मेरे पीरियड को अगर आप लोग देखते हैं और उसको थोड़ा सा भी एनालाइज करते हैं तो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, जिन लोगों से नहीं मिल पाता, दोनों में एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। मैं बंद दरवाजों में वीआईपी कल्चर के साथ इंस्टीट्यूशन को हेड करने वाला लीडर नहीं हूँ। मैं खुले दरवाजे, खुले मस्तिष्क के साथ, ओपन माइंडेडनेस के साथ, पूरी ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस इंस्टीट्यूशन को आगे लेके चलने का प्रण लेके यहाँ आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मुझे साथ देंगे, अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, और आने वाले दिनों में शायद अगले साल जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो हम कुछ ना कुछ रास्ता तय कर चुके होंगे, 2-4 कदम चल चुके होंगे, और वो मैसेज देगा टीचर एजुकेशन की दुनिया को, एजुकेशन की दुनिया को, कि एनसीटीई इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने 3 बताए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तीसरा मैं मानता हूँ कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आने वाले दिनों में अपनी ट्रांसपेरेंसी को टेक्नोलॉजिकल फोरम के साथ पूरी दुनिया को, पूरे देश को क्लैरिटी के साथ दिखा सकते हैं। हमारी मॉनिटरिंग, जैसे एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि हमारा जो रेगुलेटरी प्रोविजन है दैट शुड बी लाइट बट टाइट। ये फ्रेज वहां यूज किया गया है, लाइट बट टाइट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सीधे सीधे समझ में आने वाला हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। टाइट किसके लिए? जो गलती करेगा।
जो दुर्भावना से काम करेगा, चाहे वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, टीचर एजुकेटर होगा, सोसाइटी होगी, टीचर एजुकेशन संस्था चलाने वाली सोसाइटी होगी, या हम एनसीटी के लोग होंगे, सब पर ये एक समान लागू होगा कि हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ चलना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना चाहते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई हैव ऑब्जर्व कि आपने 30 साल में जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जो लोग बीच में आते जाते रहे, मेरे प्रीडिसेसर्स 24 प्रीडिसेसर्स, मैं आपके संस्थान में 25वें अध्यक्ष के तौर पे आया हूँ। तो मेरे से पहले 24 प्रीडिसेसर्स ने अपना बेस्ट अटेम्प्ट एफर्ट किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब अपनी भूमिका ढूंढता है एक युवक के तौर पे, युवती के तौर पे, तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट करना चाहता है, देना चाहता है, सोच के साथ वहाँ आता है। कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ डर जाते हैं, कुछ के पास रास्ता नहीं होता, कुछ के पास समय का अभाव होता है, कुछ अलग अलग वजहें होती हैं जो उनके उस मिशन को थोड़ा सा स्लो कर देती हैं, और कुछ लोग दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 24 अध्यक्ष जो रहे, मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सब ने अपना बेस्ट इस इंस्टीट्यूशन को दिया है, और उसी कड़ी में मैं अपना बेस्ट देने के लिए आया हूं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड बिल्ड अ एनसीटी फैमिली, एनसीटी सोसाइटी, हमारा अपना परिवार। आज 15 अगस्त के दिन, नेशनल हॉलिडे के दिन, आप सब यहाँ खड़े हैं, अपने परिवार के साथ बड़ा कंफर्टेबल ब्रेकफास्ट कर सकते थे, टेलीविजन पर प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस सुन सकते थे, छुट्टी को किसी भी तरह प्लान कर सकते थे, बट यू चोज टू बी हियर ऑन दिस इम्पॉर्टेंट ओकेजन व्हेन एज अ नेशनल बॉडी वी वांट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम विद द कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, इन कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन इथॉस के साथ, इंडियन वैल्यूज के साथ आगे बढ़े। 78 इंडिपेंडेंस डे हम सब के लिए बहुत सारा खुशियाँ लेके आए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत सारी उन्नति लेके आए, प्रगति लेकर आए, और हम सब जैसा स्वतंत्र माहौल अपने लिए चाहते थे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वैसा विश करें, और उनके लिए 2047 का मिशन तैयार करें, ताकि जब वो जवान हो, 24, 25, 26 साल की उम्र में पहुंचे, 2020 के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, जब वो वहाँ पहुंचे तो वो कह सके प्राउड के साथ कि जैसे एनसीटी का चेयरमैन कह रहा है कि मेरे 24 प्रीडिसेसर्स ने अपना बेस्ट किया है, ऐसे वो पीढ़ी कहे कि मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे प्रीडिसेसर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने अपना बेस्ट किया है, तभी तो आज मैं विकसित भारत का हिस्सा हूँ। तो ये उम्मीद मुझे हम सब से है कि हम इंडिपेंडेंस डे के दिन ये अपने आप को रिमेंबर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, याद करेंगे कि हम किस काम के लिए यहाँ जुड़े थे, जिस सेवा में आए, जिस नौकरी में आए, उस नौकरी का ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसके ऑब्जेक्टिव को हम कैसे देखते हैं, कैसे आगे लेके चलना चाहते हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हाथ उठाकर मुझे वचन दीजिए कि हम देश के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो भारत माता के कर्तव्यों की तरफ गलत रास्ता, गलत संकेत देता है। हम भारत माता की तरफ, अपने देश की तरफ, अपने राष्ट्र की तरफ पूरी नियति से, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। देश विरोधी किसी भी काम में, चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें शामिल नहीं होंगे। जो लोग ऐसा वचन देना चाहते हैं, प्लीज हाथ उठाइए। आई एम वेरी डिलाइटेड, ओवरवेल्म्ड टू सी दिस रिस्पॉन्स। आज की बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे परिवार, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी एनसीटी खुशहाली के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ आगे बढ़े, बल्कि दूसरी संस्थाओं को भी ये रास्ता दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।